सुबह सुबह का वक्त है और इस सुबह को और खास बना रहे हैं हमारे साथ तीन खास मेहमान। असलम शेख हैं, यहाँ पे अली असगर हैं और राघव है। सर क्या कहेंगे, बड़ी खास सुबह है और लगातार ये जैसा कि हमें पता है 4 हफ्तों तक चलने वाला है, जमघट जम रहे हैं। क्या कहेंगे, पहले तो ये इनिशिएटिव के बारे में बताएं। देखिए, आपने कई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि आज की तारीख में जो यंग जनरेशन है, स्पेशली जो 4 साल से लेकर जो 25 साल की जनरेशन है, उनको बहुत सारी बीमारी लग रही है। और बीमारी का कारण जो है वो फ़ोन पे रहना, बाकी जो लैपटॉप के ऊपर रहना, टेलीविज़न के ऊपर ना, कंटिन्यूसली उनकी एक्टिविटीज़ बंद हो गई है। अब ये सुबह 7 बजे जो है 50,000 यंग बच्चे लोग आ रहे हैं, तो ये चीज़ों से उनको बाहर निकालना। देखने आप डायबिटीज़ अब देखिए, 12 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो रही है, 18 साल के बच्चे को अटैक आ रहा है, दुनिया भर की बीमारी आ रही है। ये सबसे इन चीज़ों को परे करना होगा, तो उनको फिजिकल एक्टिविटी में लाना होगा। पुराने ज़माने में लोगों के पास सारी चीज़ें नहीं थी, फिजिकल एक्टिविटी थी, खेलते थे, कूदते थे, अपने आप को फिट रखते थे। और दूसरा जो मकसद था कि जो चाइल्ड अब्यूज़ है, आज भी इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में रोज़ न्यूज़ इसलिए जाती है, उसका अवेयरनेस करना था। तो ये 2 कॉन्सेप्ट लेके जो है मलाड मस्ती हम इस बार उठा रहे हैं। जी सर, किस तरह का एक्साइटमेंट देख रहे हैं आप, क्योंकि देख रहे हैं आप हज़ारों की तादाद में लोग हैं बाहर और सुबह सुबह का वक्त है, इतना वक्त निकाल कर वो पहुँचे। नहीं, वही सरप्राइजिंगली मैं खुद सरप्राइज हूँ कि अर्ली मॉर्निंग संडे, ये भी नहीं कि 11 बजे या 12 बजे, ये अभी 9 बजे, मैं कुछ 8 बजे 8:30 बजे के आसपास यहाँ आया। ये भीड़ देख कर के वो भी संडे मॉर्निंग। कईयों ने सैटरडे नाइट मनाई होगी, कई नहीं मना पाए होंगे, कई उस गम में सोए होंगे कि हम सैटरडे नाइट नहीं मनाए। पर आई थिंक दैट इज़ ये असलम भाई पावर है जो इतनी तादाद को यहाँ लोग इनके प्यार में और इस इनिशिएटिव को एंजॉय करने के लिए यहाँ आए हैं। एंड हम जिस तरह से भाई ने अभी बताया कि एक्चुअली ज़रूरी है कि बच्चे जो है वो ग्राउंड पर आए, वो खेले कूदे, सोशल हो जाए लाइफ में। ये बहुत एक्चुअली फ़ायदा भी है और इसके नुकसान भी बहुत है। तो जितना हम इसको अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं वहाँ तक ठीक है, वरना ख़ास तौर पे बच्चों को थोड़ा सोशल और फिज़िकल स्पोर्ट्स की तरफ वो सब होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये शुरुआत है, आस्ते 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 आई थिंक ये इंशाल्लाह जो ये चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। यही कोशिश होगी। राघव, किस तरह का एक्साइटमेंट देख रहे हैं और खुद में क्या उत्साह है, कि देख रहे हैं आपकी किस तरह का नज़ारा है आज बाहर? यार मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं तो मैं ऐसा फील होता है कि मैं मेंबर हूं इसका, मलाड मस्ती का, क्योंकि हर बार शुरू जब होना होता है, जब हो रहा होता है, मैं बहुत एक अहम पार्ट इसमें निभाता हूं। बट यस, बहुत ज़रूरी है यार। आजकल देखते हैं हम शहर के बच्चे, क्या सब छोटे टाउन के बच्चे भी ऐसे करके नहीं चल रहे हैं, ऐसे करके चल रहे हैं। रोड क्रॉस भी कर रहे हैं तो ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस नहीं कर रहा है कोई। बहुत अवेयरनेस कम हो चुकी है। पहले बच्चे बाहर जाके खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, अभी बहुत कम। अभी ये PS5 PS4, ये स्कोर वो स्कोर, ये 2 मिनट वाला ये चक्कर, ये ऊपर करते रहो अंगूठा। आजकल तो अंगूठे में भी फ्रैक्चर हो रहा है। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, ये बंदे का एक लिगामेंट टेयर हो रखा है कि सारा दिन रील्स देख रहा है इससे। तो ये टेयर होने की बजाय अगर स्पोर्ट्स खेलते खेलते ये टेयर बेटर है। फिटनेस बनती है इंसान की, तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो इस बार मुद्दा उठाया है, बहुत अहम मुद्दा है कि चाइल्ड अब्यूज़ पे, जो बहुत ज़रूरी है फैलाना पूरे विश्व में, पूरे देश हमारे, स्पेशली हमारे कंट्री में। सो मैं तो एक्साइटेड रहता हूँ 1 महीना पहले, जब पता लगता है कि मलाड मस्ती आने वाला है। मैं हूँ भी मलाड का ना, मलाड बॉय, या मैन, समझ रहे हो? तो वो इसलिए उत्साह ज़्यादा रहता है, एक्साइटमेंट रहता है। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा असलम भाई का कि हर बार वो ऐसा कुछ इवेंट लाते हैं कि जिसमें बच्चे, किड्स, यूथ इन्वॉल्व हो, यूथ का बेनिफिट हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाकी आप देखते हैं सारे नेताओं को भाषण दे के वो निकल जाते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता बच्चों को, यूथ को। सर ग्राउंड पे रहते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, देखिए आप फिटनेस देखिए, हमसे यंग लग रहे हैं, देखिए आप समझ रहे हैं फील, हाँ फिटनेस। तो वो एग्जैक्टली ये इंस्पायर करता है यूथ को भी, ये इंस्पायर करता है यूथ को सिर्फ बाकी फील्ड्स में नहीं जाने का, पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। उसमें कोई वो बुढ़े नहीं जाते हैं, यंगस्टर्स भी हमारे काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। तो ये एक मेन मुझे लगता है बहुत मज़ेदार बात है। जब आप सुनते हैं आसपास, जैसे कि कई खबरें हम सुनते हैं कि आज चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जो सुन के हमारा दिल बैठ जाता है।
तो क्या किस तरह देखते हैं मतलब ऐसी खबरों को और सोसाइटी में ऐसे होने वाली बातों को? लगातार हम इनिशिएटिव लेते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, लोगों तक बातें पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक एजुकेशन बहुत अहम एक आई थिंक आप सर मेरे सीनियर है और एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी। सी देखिए ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट वो है और इसको कंट्रोल करना भी ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। इसके लिए अवेयरनेस बहुत, जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरी है कि बच्चे इस बात से अवेयर रहे कि उनके साथ गलत हो रहा है, और जब भी ऐसी जिन्होंने इंसिडेंट कहीं हो रहा है, दे शुड रेज एन वॉइस, एक अलार्म, ना कि उसको चुपचाप बैठ जाए कि हाँ ठीक है हमारे साथ ऐसा हुआ। वो इमीडिएटली कहते हैं ना, चिल्ला पुकार करो, पूरी दुनिया सर पे उठा दो, ताकि वो बंदा भी अगला भी डर जाए और इट लीड्स एन एग्जांपल कि भाई ये। एंड इसकी मुझे लॉ के बारे में हमें नहीं पता, पर जब अगर ऐसा होता है तो आई थिंक देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। जो बंदा करता है, वी हैव टू सी, देखिए जब तक डर नहीं होगा ना तो अगला वो नहीं करेगा। अभी हमने ये कोरोना में भी देख लिया, लोग थूकते नहीं थे, खांसते नहीं थे, हाइजीन था, इसलिए कि मौत सर पे मंडरा रही थी। आज जैसे ये गए, अभी मुंह पे खांस फिर से शुरू हो गया। फिर आप पब्लिक में जाइए कहीं पे यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से मलाई कुल्फी, यहाँ से पिस्ता कुल्फी, वही गाड़ी का दरवाजा खोल के आप सिग्नल पे फट करके। तो ये साइकिक है भाई, जब तक डर फाइन। अब ये जो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, और मैं रिक्शा वाले और टैक्सी वाले छोड़िए, आई हैव सीन पीपल सूटेड बूटेड आल्सो ओपनिंग देयर डोर एंड करके ये है। अब यही बंदा जब दुबई जाता है ना सर, तो 1 किलोमीटर तक ढूंढता है कि मैं कहाँ पर जाकर के बलगम निकालूं, क्योंकि पता है अभी फाइन हो जाएगा या मुझे वो कर देंगे। सो दिस, ये डर चाहिए सर ह्यूमन को। कानून अपना काम करेगी, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, वो भी कहाँ तक पहुंचेगी? इट इज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यार। लॉ बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन क्या इंडिविजुअल खुद अपना जिम्मा वो करे? तो उसी तरह से ये जो जिनके साथ ऐसी चीजें होती है ना, वो बच्चे या जो भी है, वो दे शुड रेज एन अलार्म। वो उनको पता होना चाहिए हमारे साथ गलत हो रहा है। बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। वो बाद में डर और इतनी उनकी वो नहीं है, उनको फोबिया रहता है या क्या है, शेम बेस्ड भी है कि मेरे साथ ये हो गया, तो कैसे बोलेंगे? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। शेम बेस्ड और गिल्ट बेस्ड सोसाइटी काफ़ी हम सुनते हैं कि होती है, बट आई थिंक अवेयरनेस पेरेंट्स में और अवेयरनेस स्कूल में फैलानी चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। तो मामले को, माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, कि सुबह सुबह का वक्त है, कैसा रूटीन होता है अली सर आपका? सुबह उठना और फिटनेस क्या कुछ कैसे होता है आपका रूटीन दिन भर का? सुबह मैं आई एम अर्ली राइजर सर, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। और उठते के साथ ही पहले तो चाय चाहिए मुझे। चाय के बगैर चाय बड़ा नुकसान करता है। चाय, हाँ सीरियसली, चाय मतलब जिस दिन मैं घर में रहता हूँ तो उस दिन बीवी मेरी बहुत अपसेट हो जाती है कि ये आज घर पे तो चाय बनाना पड़ेगा। फिर मैं उसको कई बार ये भी बोला, मैं बोला कि यार बहुत एक चाय तो मांगता हूँ तुझसे मैं। और अगर बाहर ऐसे सोशल मीडिया में आजकल आप देखते हैं कि डिवोर्स बहुत हो रहे हैं ना, अपन सेलिब्रेट किए वो डिवोर्स हो रहे हैं, तो बोला हमारा भी डिवोर्स होगा और कल बोलेंगे कि एक चाय की वजह से डिवोर्स हो गया, खराब नहीं लगेगा। मैं बोला कुछ अच्छा पॉइंट ढूंढ तो तू मुझे चाय पिला दे। तू तो चाय पिलाती रहती बेचारी। चाय का सीन है तो वैसे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में, मैं हूँ मैं पहाड़ी हूँ, तो मतलब वो आदत इतनी गंदी बुरी क्या आदत है यार चाय का। अब चाय में क्या होता है, पहले हम बोलते बिना चीनी के देना, हम फिट रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके सुनो इतनी 4 सूक्ष्म से दाने डाल देना, फिर सूक्ष्म करते करते 2 चम्मच हो जाते हैं वो। तो ये चाय का एक सीन है, मेरी भी शुरुआत ऐसी होती है। तो यस, बस फिटनेस क्या, फुटबॉल खेलता हूँ, डांस करता हूँ, और मेरे को भी मेरे को मॉर्निंग्स पसंद है, मैं रात में उठ नहीं सकता। ये देखो, मतलब बहुत सालों से सर ऐसे देख रहे हैं, बंदे में 150 ग्राम गोश्त भी नहीं होगा, इतना फिट है ये बंदा। हमारे स्कूल के टाइम पे भी हम देखते थे ना, स्कूल में जब टिफिन आती थी ना, स्कूल में ब्रेक होते थे, तो मेरा टिफिन इतना सा होता था, ऐसे माँ उस वक्त भी डाइट वाला खाना टाइप देती थी। मेरे बाजू में एक राघव जैसा ही पतला सा लड़का था, उसके 4 डब्बे वाला टिफिन वाला वो बॉक्स होते थे, 2 में राइस होते थे, 1 में ये होता था, 1 में स्वीट होता था।
वो उतना खा लेता था तो भी उसका 1 इंच नहीं बढ़ता था। हम सिर्फ खुशबू भी ले ले तो 1 किलो। मैं खाता बहुत हूँ यार, यू आर बहुत। ब्लेस्ड ब्रदर। यू नो कि काफ़ी आज मंच की बात हो रही है, स्टेज पर है सर। आपको हमेशा से बड़े स्क्रीन पे देखा जाए या स्टेज पर आप हमेशा दिल जीतते हो। तो नई शुरुआत भी हो गई है सर, क्या कहेंगे उस शो के बारे में? यू नो कि बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन सा आज यहाँ? भाई अभी पता नहीं है, ऐसा तो अभी घुस जाएंगे फिर देखेंगे क्या होता है। तीसरा संडे है, शुरुआत हो चुकी है, अभी सबको पता है मलाड मस्ती है, ये मेरे ख्याल से हो चुकी है शुरुआत। तो बस वही है, हम लोग बस सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा कॉज सर और मैं ऑलवेज फॉर बेटर इंडिया। सो मच उम्मीद करते हैं कि जो इनिशिएटिव की यहाँ पर बात हो रही है, यू नो कि ऐसा मौका मुद्दा है कि हर किसी के परिवार का या हो सकता है, तो उस पर गौर लाना चाहिए। और जो सोसाइटी में जो ऐसी वारदातें हो रही हैं वो बेशक कम होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, सबसे बात करने के लिए। कैमरा नवादत के साथ मैं हूं शुक्ला, आज तक मुंबई।